यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान ध्यान समाधि, ये पूरे यम से संयम तक हमें समझाया बहुत अच्छी तरह से कि कैसी स्थिति हम ये पाप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जब कहा था कि चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन शांत होना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब मैं आपको सुन रहा था और मैं सबको देख रहा था यहाँ तो मुझे यकीन है कि हम सबकी चित्त वो क्षण में जब आप जितना देर बात कर रहे थे और आपको देख रहे तो हमारा चित्त शांत हुआ था। तो आपको देख के, आपको सुन के, आपको दिल में रख के ही मुझे लगता है हमें समाधि मिल सकती है। मुझे एक पहला सवाल आपसे ये है कि इसमें गुरु जो है, ये सारे योग सूत्र पतंजलि की जो है या आपने जो बताए, तो इसमें गुरु का रोल जो रहता है उसके बारे में आप अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छा हो। चलिए, धन्यवाद। तो आपने ठीक कहा, अगर मेरी बातों से या मुझे देखने से किसी को मन में शांति होती है, हो सकता है, तो इसका पूरा क्रेडिट मैं महेश्वरनाथ बाबा जी हमारे गुरु को दूंगा, मेरा नहीं है कुछ। तो हाँ, गुरु इम्पोर्टेंट है, मगर कलयुग है इसलिए थोड़ा केयरफुल से चूज करना पड़ता है। मगर सच बात है कि ऐसा जो आध्यात्मिक पाथ जो है वो लार्जली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, तो इसके लिए अच्छा होगा कि कोई एक गाइड रहे जो आपको गाइड करे। महात्मा तो है ही गुरु की, कोई उसमें कोई डाउट नहीं है हमें, मगर गुरु जो कहे उसको करना चाहिए। खाली गुरु के पैर पकड़ने से नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बाबा जी मुझे कहते थे तू हर रोज मेरा पैर धोगा, मगर कुछ फायदा नहीं होगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको कर। तो मैं उसको किया, तो इसलिए आज मुझे मेरा मन शांत हो गया। मेरा अगर किसी का मन शांत हो जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरे को वो मालूम हो जाता है, वो कुछ कनेक्शन है जिससे जब हमारा मन शांत है तो आपका मन भी शांत हो जाता है, वो एक पैरेलल कनेक्शन हो जाता है वहाँ। मगर जो मेरा कोई भी अटेनमेंट है अगर है तो मैं कहूँगा वो गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ है। ऐसे गुरु मुझे मिल गए, अच्छे कर्म फल थे सो इसलिए मिल गए, जिनका ना कोई एडवर्टाइजमेंट था, ना कुछ अपना सोचते थे, पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे, खाली एक सफ़ेद कपड़ा पहन के घूमते थे, मैं भी उनके साथ घूमा। तो ऐसे अगर अच्छा सा गुरु मिल जाए तो सबसे बड़ी बात वो है, उसकी दूसरी कुछ ज़रूरत नहीं है। मगर ये कठिन है, आसानी से नहीं मिलता है, पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्म से ही ऐसा होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब स्पिरिचुअली डेवलप हो जाता है आदमी, हाँ लोग गुरु समझते हैं, मगर वो उसका डेवलपमेंट ऐसा होता है कि वो लोगों को भी गुरु समझता है। कैसे? आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में मुझे ध्यान होगा, ज्ञान होगा, दूसरी चीज़ों के बारे में मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है, तो जो आम आदमी मुझे उसके बारे में सिखा रहा है वो मेरा गुरु बन गया ना, है कि नहीं? तो गुरु ऐसी वर्ड है जिसका मतलब है जहाँ से हमें नॉलेज मिलता है उसको गुरु समझना चाहिए। अगर डिसाइपल से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो डिसाइपल को भी गुरु समझना चाहिए। कभी कभी होता है कि किसी को मिलता हूँ तो आम आदमी जैसा ही लगता है, मगर उसके अंदर इतना विजडम है कि वो हम देख के समझ नहीं सकते, मगर जब उनके साथ मिलजुल के हम रहते हैं तब समझ में आता है। तो आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर यह है कि हाँ, गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर उससे ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि गुरु को आप ज़रूर रेस्पेक्ट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो वर्शिप भी कीजिए, मगर जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कीजिए, नहीं तो फायदा नहीं।
गुरु जो कहें उसको कीजिए। अगर मैं बाहर खड़ा हूं तो कोई मेरे से आके पूछ रहा है कि यहाँ से पूना सिटी, यानी क्या बोलते हैं, पूना तो यही है, दूसरी कोई सिटी पास में जो है लोनावाला, हाँ लोनावाला कैसा जाते हैं, मेरे पास कोई पूछ रहा है, अगर मुझे रास्ता मालूम है तो, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है फिर भी बोलता हूँ ऐसे जाओ। अगर मुझे रास्ता मालूम है, समझ लीजिए, तो मैं उनको कहता हूँ देखो ऐसा जाके लेफ्ट टर्न करके मेन रोड आएगा, हाईवे, उसको पकड़िए, गाड़ी चला के जाइए लोनावाला में। अब आपको लोनावाला पहुंचना है तो जाना पड़ेगा ना वो रास्ते पे, वो नहीं कि आप वहीं रुके और मुझे गार्लिन किए और आरती करे और कहें कि आप सबसे बड़े गुरु हैं क्योंकि हमें लोग कहाँ जाना है आपने रास्ता बता दिया। मगर जाना है तो आपको चल के जाना है या गाड़ी चला के जाना है। इसका मतलब है कि गुरु को रेस्पेक्ट जरूर करना है, मगर सबसे ज्यादा गुरु की जो एडवाइस है, जो उपदेश है, उसका पालन करना, ये गुरु का इम्पोर्टेंस है। मैंने बाबा जी को गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु सब समझा, क्योंकि मेरा कोई नहीं था तब, अकेला था, घर छोड़ के भाग गया था। तो उन्होंने जो भी कहा, मैं मेरी जिंदगी में 19 साल की उम्र तक किचन में नहीं गया था। चाय चाहिए, अरे उसको बुलाओ चाय लेके आओ, किचन में नहीं गया था। बाबा जी ने पहले मुझे कहा तुम पहले सब्जी काटना सीखो। मैंने कहा बाबा जी ये वेदांत है क्या? बोला तुम सब्जी ठीक से नहीं काटोगे तो क्या वेदांत सीखोगे? सब्जी काटने सिखाया, कुकिंग करने सिखाया। मुझे पहले पहले लगा कि ये कहाँ पहुंच गया, मैं तो योग करने के लिए आया, ये क्या सिखा रहे हैं। मगर मैं फॉलो किया। बाद में धीरे धीरे डीपर नॉलेज के लेवल पे लेके गए। तो गुरु इम्पोर्टेंट है, मगर ये भी समझ लेना चाहिए कि एक्चुअली एक ही गुरु है, वो परमात्मा है। बाकी जो शरीर में दिखते हैं ये सब मैनिफेस्टेशन। तो इसलिए वेद में गुरु के बारे में आगमा में एक मंत्र है। वो मंत्र में कहा जाता है कि ब्रह्मानंदम परम सुगदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वादीदम गगन सदर्शम तत्त्वमस्य आदि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदी साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम। ऐसा बोला जाता है। क्यों? जो भी बॉडीली सद्गुरु है वो सद्गुरु का मैनिफेस्टेशन, सुप्रीम बीइंग का मैनिफेस्टेशन। सुप्रीम बीइंग क्या है? उसके ऊपर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है, पूरा प्योर है। मगर हम शरीर में हैं तो इसलिए थोड़ा कुछ इम्प्योरिटी होता ही, इम्परफेक्शन होता ही है। अगर वो इम्परफेक्शन चला जाए तो शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते थे जो बड़े परम महापुरुष होते थे, लोगों को सरप्राइज होता था कि इनको क्या अटैचमेंट है छोटी छोटी चीजों से। वो अटैचमेंट बना के रखते थे, क्यों? उसको भी छोड़े तो चले गए। शिरडी में साईं बाबा थे, कभी कभी वो अपने चिलम लेके टोबैको स्मोक करते थे। उनको क्या इंटरेस्ट है टोबैको में? कुछ नहीं है, कुछ चीज से पकड़ के रखते थे, नहीं तो चले जाएंगे ऊपर। ऐसे भी लोग होते हैं। इसलिए उनको इमिटेट नहीं करना, वो जो बोले वो करना, इमिटेशन नहीं करना है, क्योंकि उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते। वो कोई एक्शन करेंगे तो कोई कारण से कर रहे हैं, जो उस कारण हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। नारद के भक्ति सूत्र में आपको देखते तो ऐसा लगता है कि ये जो मन की अवस्था, जो एक परम प्रेम की अवस्था जो है, परम प्रेम स्वरूपा या अमृत स्वरूपा, मैं इन सारे चेहरों को देख रहा हूं आपकी तरफ, जिस तरह से देख रहे, इनके मन में एक जो ये भावना है प्यार की और प्रेम की, वो दिख सकते हैं इनके चेहरे पे। जब हम आ रहे थे तो कुछ माता भगिनी भी थे, उनकी आंखों में आंसू भी देखे। और ये जो भावना आपके लिए जो उत्पन्न होती है, ये जो परम प्रेम की अवस्था आपको देख के ही लगता है। तो ये अवस्था आपको देख के तो होती है, लेकिन हम अगर
हमारे आजू बाजू में देखते हैं, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे, तो ये हम एक दूसरे के लिए ये अवस्था हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? आपको देख के तो एकदम आसान है। इसलिए कि मैं इनको सब प्यार करता हूँ तो किसी को अलग नहीं रखता हूँ, सबको प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे इम्परफेक्शन बाहर का नहीं दिखता है, अंदर जो आत्मा है वही दिखता है। तो इसलिए वो लोग मुझे देखते हैं कि उनको भी ऐसा लगता है। तो धीरे धीरे साधना से जब मन की स्थिति ये हो जाती है कि हम बाहरी चीज नहीं देखते हैं, कि अंदर जो आत्मा है वही हमें दिखता है, तो अपने आप प्यार फैल जाता है। आखिर तो देखिए, वेदांत में सत्य का दो डेफिनेशन है। एक है उपनिषद में डेफिनेशन सच्चिदानंदा, ठीक है। सत मतलब जो परमानेंट है, चित जो कॉन्शियस है, और जिसका इंट्रिंसिक क्वालिटी आनंद है, सच्चिदानंदा। एक वर्ड है मगर 3 सिलेबल। मगर वेद व्यास का जो वेदांत सूत्र है, जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, उसमें सच्चिदानंद के बदल उन्होंने दूसरा एक वर्ड यूज किया है, अस्तिभादि प्रिया। अस्ति का मतलब है जो है, स्थित है, अस्ति। भाति का मतलब है जो कॉन्शियस है, एफल्जेंट है, कॉन्शियस है। लास्ट में जो है प्रिया, मैं समझता हूं कि अस्ति भादि प्रिया के बदल प्रिया भादि अस्ति कहना चाहिए, क्योंकि प्रिय जो है अफेक्शन है, लव है। मतलब है कि जो आत्मा से होता है वही लव है, दूसरा कुछ नहीं है। वो हर आदमी उसको पहचानता है। डिवाइन लव का छोड़िए, ऑर्डिनरी लव से। अब 2 बच्चे खड़े हैं यंगस्टर्स बस स्टैंड में, दोनों के आंख मिलाकर देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये प्यार ऑर्डिनरी प्यार है, हार्मोनल प्यार समझिए, कुछ भी हो। इसको आप उनको पूछिए कि भैया क्या हो रहा है, तुम क्यों ऐसे खड़े हो? बोले कि पता नहीं, कुछ कुछ होता है। क्या होता है ये डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्यार है। ये समझिए कि इसको अगर 1000 टाइम्स या मिलियन टाइम्स बढ़ा दें आप, वो आध्यात्मिक अनुभव है। तो प्रिय जो है हर आदमी जानता है। वाइफ में लव द हस्बैंड, लवर्स में लव ईच अदर, फादर में लव द चाइल्ड, मदर विल लव द चाइल्ड। ये सब जो है, ये आत्मा जो है, आत्मा का अनुभव है। ये छोटे छोटे तरीके, जब ये एकदम यूनिवर्सल हो जाता है तो इसको प्रिया कहते हैं, अस्तिभादि प्रिया। तो जब आदमी उसको थोड़ा भी पहचान लेता है, थोड़ा भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा, थोड़ा भी पहचान लेता है, दूसरे लोगों को अपने आप को समझ में आ जाता है कि कुछ है इसके अंदर, तो इसलिए वो प्यार करते हैं। मैं भी सबको प्यार करता हूँ, हमारा कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं कोई आदमी को गलती भी नहीं, कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशंस में होता है कि कोई लोग कहते हैं कि ये गलती की है, वो की है, वो गलती की है, आज लड्डू लेके आई है, गलती कहाँ की है? तो मुझे पूछते हैं कि क्या होगा, ये ऐसा का, देखो ऐसा है, हर आदमी के वीकनेस होते हैं, उसको छोड़िए, जो अंदर है उसको देखिए असर, तो अपने आप जिंदगी ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसा जीता हूं तो इसलिए हो सकता है कि वो हमें प्यार करते हैं, बस मुझे दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन मन में नहीं आ रहा है। पतंजलि योग सूत्र में ये भी लिखा है कि क्रिया की जो व्याख्या, जैसे आप बोल रहे थे, कि तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान है, और ये भी है कि आप जब जो भी आप खुद स्वयं आप जो कर्म कर रहे हैं, आपके मन में तो क्लेश नहीं है, आपके मन में विपाक भी नहीं है, आपके मन में आशय भी नहीं है, और आप अपार अमृष्टम ऐसी स्थिति में है, इसीलिए पुरुष विशेष इति ईश्वर। अगर ये बात है, और ईश्वर प्रणिधान भी हम बोलते हैं, तो ये जो ईश्वर की व्याख्या है, आपने शुरुआत में ये कहा, ये जो योग साधना से हम अनंत महत्वाकांक्षा की हम जो बात कर रहे हैं, और हमने जब ये कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो कुमार विश्वास जी आए थे, उन्होंने कहा था अनंत महत्वाकांक्षा रखो लेकिन शून्य लालसा। तो ये अनंत महत्वाकांक्षा अगर हमको रखनी है, इनफाइनाइट पोटेंशियल जैसे आप बोल रहे हैं, तो ये
ईश्वर स्थिति को प्राप्त करने की जैसी है। बिल्कुल। तो क्या ये हम धाड़स कर सकते हैं कि भाई इस जन्म में, क्या हमको कितने जन्म लगेंगे, कैसे हम ये स्थिति पे आ सकते हैं? और शुरुआत ही जब पतंजलि योग सूत्र ने समाधिपात, फिर साधनापात, फिर विभूति और फिर कैवल्य से की, तो पहले स्टार्टिंग में ही समाधिपात ये क्या बात है? नहीं, आपने जो कहा अनंतम आनंदम ब्रह्मा, ये सच है, मगर ये भी सोच लीजिए कि ये जो ब्रह्म के बारे में आप कह रहे हैं अनंतम आनंदम ब्रह्मा, ये हर आत्मा का भी ओरिजिनल स्थिति है। तो आपको अभी हमें लगेगा कि इतना लंबा रास्ता है, कैसा करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम बहुत लंबा लगा है, मगर ऐसा नहीं है। जब हमारे मन में वो एकदम एक ही थॉट आ जाएगा कि मोक्ष की जरूरत है, तो ये कोई ऑब्स्टेकल नहीं लगेगा आपको, बड़ा सिंपल लगेगा। ये क्या है कि प्रायोरिटी का प्रॉब्लम है, हमारे बहुत सारे प्रायोरिटीज रहते हैं, तो बीच में ये आत्मा अनुभव भी एक प्रायोरिटी बना के रखते हैं, वो मेन प्रायोरिटी नहीं रहती है, बहुत सारे प्रायोरिटीज है। जब मन में ये आ जाएगा तो ठीक है भाई, ये सब करना है, हम संसार में हैं, मगर प्रायोरिटी हमारी आत्मा साक्षात्कार है। जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको ठीक नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हर आदमी में पोटेंशियल है इसका, हर आदमी में, उसको बराबर गाइड करना चाहिए, मगर वो अपने इंडिविजुअल में भी ये सोच आना चाहिए कि मेरा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, तब पूरे ऑब्स्टेकल स्मूथ हो जाएगा, पूरा बैरियर निकल जाएगा। और ये इसी जन्म में हो सकता है? अब ये मैं नहीं कह सकता इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, मैं ये नहीं कह सकता हूँ इसी, मगर ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि फिर वो डिस्करेजमेंट हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। आप ये सोच के चलिए कि इस जन्म में ही करना है। अब हमारे यहाँ ये बिकॉज वी बिलीव इन सो मेनी बर्थ्स, उसका डिसएडवांटेज ये है कि हम समझते हैं चलो अगले बर्थ में कर लेंगे जन्म, मगर जैसे लोग जो एक बर्थ में विश्वास करते हैं वो करना चाहते हैं आगे। हाँ, तो हमारा क्या है कि कहते हैं, मैं एक आदमी को मिला, मैं हिमालय में चल रहा था, तो कुछ 20-21 साल की उम्र, अकेला चल रहा था। बाबा जी कभी कभी मुझे भगा देते थे, बोलो जो अकेले जाओ, तुम मेरे पास क्यों? तो एक आदमी आया, बोला कि मैं राजस्थान से हूँ, बिजनेस करता हूँ, मगर ये पुण्य स्थान में आता हूँ कभी कभी तीर्थ यात्रा के लिए। फिर उसने पूछा, तुम तो बच्चे हो, बहुत उम्र कम है तुम्हारी, तुम क्यों यहाँ ऐसे घूम रहे हो? संन्यास ले लिया क्या? मैंने कहा संन्यास नहीं लिया, क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा कि मेरा ये 1 पॉइंटेड फॉर्मूला है कि सत्यान्वेषण में जा रहा हूँ। उन्होंने बोला, अरे भाई छोड़ो, अगले जन्म में कर सकते हो, अभी क्यों करें? तो उसको पोस्टपोन कर देते हैं। फ्रीडम चाहिए तो अभी चाहिए। जैसे कबीरदास ने कहा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं, साधना में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये प्रायोरिटी रखें तो क्यों नहीं होगा? ये मत सोचिए कि नहीं होगा, ये एक लिमिटेशन, समझिए कि होगा तो हो जाएगा। ये मिनट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद होगा। आपके साथ बैठे तो शायद हो भी सकता है, पता नहीं हो भी गया रहेगा, पता नहीं कि इन लोग का यहाँ पे ये परिस्थिति में आ भी गए रहेंगे। भगवत गीता जो आपके प्रिय है, भक्ति योग आपका प्रिय है, तो भगवत गीता में एक श्लोक याद आ रहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वक्ता धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समभूत्वा समत्व योग उच्यते। ज्ञानी तो बहुत देखे हैं, ज्ञानी भक्त भी देखे हैं, कर्म करने वाले लोग भी देखे, लेकिन ज्ञानी से ज्ञान योगी, भक्त से भक्त योगी, कर्म से कर्म योगी, और ये समत्व भाव, ये कैसे होगा? क्यों? क्योंकि हर आदमी का मेकअप जो है, मेंटल मेकअप अलग अलग होता है। तो जो इंटेलेक्चुअल हैं वो ज्ञान मार्ग पे जाते हैं, जो इमोशनल माइंड से जीते हैं वो भक्ति योग पे जाते हैं,
जो बड़े योगिक टाइप के लोग हैं वो योगा अभ्यास करके जाते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, मगर जब आप पहुंच जाओगे वहाँ तो तब समझ में आता है कि अलग अलग मेथड हो सकता है मगर एक चीज़ तो एक ही है। अब देखिए, रमण महर्षि के बारे में तो आप सुने होंगे। रमण महर्षि को भक्त नहीं कह सकते हम जनरली, जैसा हम भक्त को डिफाइन करते हैं, ऐसा नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें, वो नहीं करते थे। मगर वो मोक्ष प्राप्त तो उनका हो गया था ज्ञान योग से, इंक्वायरी से, मैं कौन हूँ हो गया। मगर प्राप्त होने के बाद जब कोई उनके सामने बैठ के कोई भक्ति के बारे में, जैसे नारद भक्ति सूत्र पढ़ता था, वो बहुत रोने लगते थे, क्योंकि उनका जो अनुभव हुआ ज्ञान योग से, वही अनुभव उनको ये भक्ति से होता था। तो गीता का स्पेशलिटी ये है कि कोई भी रास्ते पे चले वही गोल पे पहुंचेंगे, ये इसका प्रूफ उसमें है। तो एकम सत है, उसको विप्र बहुधा वेदांती अलग अलग नाम से कहते हैं। ये ऋग्वेद से 1000 साल 2000 साल पहले कहा गया, एकम सत विप्रा बहुधा वेदांती, सत्य एक ही है, मगर उसको विप्र अलग अलग तौर से बोलते हैं। उसको भक्ति बोल सकते हैं, ज्ञान बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मगर ज्ञान भी हो तो ज्ञानी पहले ये समझ जाता है कि अपनी थॉट प्रोसेस और ब्रेन से वहाँ पहुँच नहीं सकते, उसका भी लिमिटेशन होता है। तो जब वो मालूम होता है तभी वो आगे बढ़ सकते, नहीं तो नहीं बढ़ सकते। इंटेलेक्चुअली इसको पकड़ नहीं सकते हैं। इंटेलेक्चुअली ये समझ सकते हैं कि इंटेलिजेंस का लिमिट कहाँ तक है। जब वो लिमिट्स पता चल जाएगा तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, वो उसको मैं भक्ति कहूँगा। अब देखिए, भगवत गीता में टाइम किती वेळ आहे आपल्याला? कोण बसले? भगवत गीता में टाइम सांगा ना, मला कळणार नाही. 5 मिनिट. हा हाँ, प्लीज मला आधीच सांगा ना, मला लक्षातच येणार नाही, बोलत बसून. तो भगवत गीता में आपको पता है कि 12वां अध्याय जो है उसको भक्ति योगा कहते हैं, ठीक है। अब कभी कभी लोग समझते हैं कि भक्ति योग के बारे में 12 अध्याय तक क्यों, पहले ही नहीं बोले। पर पहला ही चैप्टर हो सकता है भक्ति योग का, भक्ति इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों नहीं? इसलिए कि आप उसको पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, केयरफुली देखेंगे तो 9th चैप्टर तक, 9वां चैप्टर तक, अध्याय तक कृष्ण भगवान और अर्जुन बात कर रहे हैं जैसा कि दोस्त हैं। वो अपनी चैरियट चला रहे हैं, उनके सारथी हैं, गाड़ी चला रहे हैं, वो पीछे बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत हो रही है जैसा संवाद नॉर्मली होता है, नॉर्मल। कभी कभी अर्जुन बोलते हैं कि आप तो ऐसे कह रहे हैं मगर मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा भी होता है, आर्गुमेंट भी होता है, एकदम फ्रेंडली तौर से चल रहा है। अब 9th चैप्टर हो गया, 10th चैप्टर में सडनली कृष्ण भगवान का जो है एटीट्यूड ही बदल जाता है। अब तक ठीक से लॉजिकली बात चल रही थी, फिर वो कहने लगते हैं कि पहाड़ों में मैं मेरू हूँ, मुनियों में मैं कपिल हूँ, अचल में मैं हिमाचल हूँ, वगैरह वगैरह। तो अर्जुन सोचने लगते हैं कि अब तक तो मेरे साथ ये बात कर रहे थे, हमारे दोस्त हैं, ऐसे हमारे रिलेटिव भी हैं, एक तरह से इक्वल तौर से बात, अब तो कह रहे हैं कि मैं मेरू हूँ, ये क्या हो सकता है? तो अपना जो लिमिटेड इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ब्रेक हो रहा है धीरे धीरे। और फिर आया 11th चैप्टर। 11th चैप्टर में क्या है, विश्व रूप दर्शन हो गया। विश्व रूप दर्शन में अर्जुन देख रहे हैं मुंह खोल के कि क्या है, पूरा संसार इसके अंदर से आ रहा है, जा रहा है, ये मैं जो सोचा ये आदमी नहीं है, ये और कुछ चीज है। फिर आया 12वां चैप्टर भक्ति योग, क्योंकि जो हमारी लॉजिक है ये बड़ी लिमिटेड चीज है, वो जब टूटेगा तभी उसके आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा लॉजिक जो है वो हमारे इंद्रियों से बनता है, हमारे 5 इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय हैं, और कुछ है क्या? नहीं, 5।
और जो भी हम लाइफ में कंक्लूड करते हैं और जो इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, इसका डेटा पूरा हमारे 5 इंद्रियों से आता है। डाटा, इस डाटा को माइंड प्रोसेस करके एक लॉजिकल फॉर्म बनाता है। मगर डाटा कहाँ से? 5 इंद्रियों से। और 5 इंद्रिय जो है, अपने सेंस ऑर्गन्स जो है, ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, ये बड़े लिमिटेड है। तो इसलिए डाटा जो जाता है वो भी बड़ा लिमिटेड है। उस डाटा से जो लॉजिक बनता है वो भी बड़ा लिमिटेड है। और वो जो हम खोज रहे हैं ये इसके ऊपर है, बियॉन्ड लिमिटेशन है। तो माइंड इसको कभी भी, ब्रेन इसको समझ नहीं सकता है। मगर जब तक ये कंक्लूड नहीं होगा कि समझ नहीं सकता हूं, तब तक उसके आगे नहीं बढ़ सकता। जब ये समझ में आ गया तो आदमी भगत बन गया ऑटोमेटिकली। ज्ञानी हो सकता है मगर भगत बन गया, क्योंकि उसको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, ज्ञान की तरफ से, उपनिषद की तरफ से। अगर आत्मा वहां है और मैं यहां हूं और मैं उसको अटेन करना चाहता हूं, तो एक रास्ता है ना, इधर से उधर जाके अटेन कर, लीनियर रास्ते पे चल के वो वहां है, मैं यहां हूं, मैं वहां उसकी तरफ जा रहा हूं, सत्य की तरफ। अगर जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो हर जगह में है, कहां जाओगे? ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब जगह में वो है। तो इधर से हम वहां कहां जाएंगे? जहां बैठे हैं वहां भी वो है, तो कहां ट्रैवल करोगे? जब ये समझ में आ जाएगा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहां है, उसको सरेंडर कर, फिर कोई मूवमेंट नहीं है इधर उधर। जब मूवमेंट पूरा बंद हो जाता है, एसेंस में पहुंच जाता है। अगर आत्मा वहां है और मैं यहां से वहां जा रहा हूं, वो एक यात्रा है। अगर सब जगह में है, सर्वव्यापी है, तो कहां जाऊंगा? सब जाना बंद हो जाता है। सब जाना जब बंद हो जाता है, माइंड एकदम स्टिल हो जाता है। इसको सरेंडर करो। कभी भक्ति से होता है, कभी ज्ञान से होता है, कभी योग से होता है। तो जब हम ये सुनते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा कि अनन्य चिंतयन्तो माम, ये जो निरंतर उनके बारे में हम सोच रहे हैं, ये जना पर्युपासते, ये जना पर्युपासते, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। फिर ये जो कह रहे वो, और फिर वो कहते हैं कि तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वदाम्यहम्। बिल्कुल। तो एक जगह पे हम ये बोल रहे हैं कि सदा उनकी चिंतन करो, निरंतर चिंतन करो, और योगक्षेम वदाम्यहम्, वो सब देख लेंगे, उनके ऊपर है। तो अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कोई नौकरी कर रहा है, कोई ये कर रहा है, तो ये भक्ति हो गई। और जो ये अच्छा भक्त है उसके जो गुण है, तो अच्छे भक्त के क्या गुण है, और ये अगर हम निरंतर ये चिंतन करते बैठे तो ये योगक्षेम कैसे होगा? देखिए ऐसा है, आप चिंता भगवान की कर रहे हैं ना, तो क्या आप समझ रहे हैं कि बिजनेस आप चला रहे हैं? नहीं, ये गलत है। सही बात। हम कुछ नहीं चला रहे, जो चला रहे हैं वो चला रहे, चल रहा है, हम उसमें एक्टर्स हैं। सही बात। हाँ, वो एक चीज है। दूसरा, वो भगवान की चिंता जो है वो परमानेंटली मन में लग जाए तो हर चीज आपको भगवान दिखेगा, अलग नहीं होगा। हर चीज आपको भगवान दिखेगा। तो हर चीज को हम रेस्पेक्ट करेंगे, हम हर आदमी को रेस्पेक्ट करेंगे, और हर एक्टिविटी भगवान की एक्टिविटी बन जाएगी। हाँ, तो ये भी मन में नहीं आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, वही कर रहा है वो। मगर अल्टीमेट स्टेट है, आसानी से नहीं होता। वो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से कुछ हो जाता है, नहीं तो नहीं होता। तो उसका एक तरीका है, वो ये है कि जो भी एक्टिविटी हम करें, मन में सोच लेना चाहिए कि ये मेरी एक्टिविटी नहीं है, ये अंदर से आत्मा कर रही है। ऐसा सोच के जीना चाहिए। ऐसा सोच के आप
जिएंगे तो संसार में इन द मिड्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज फ्रीडम मिल सकता है। बिजनेस भी एक धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, ब्राह्मण का भी धर्म है। ये सब धर्म है, अलग अलग है। मगर गीता में कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कोई भी धर्म तुम्हारा हो उसको सरेंडर करो। माम एकम शरणम व्रजा, हमारे ऊपर सरेंडर कर दो। हाँ, मोक्ष इच्छामि मा शुचा, तो खाली मोक्ष के बारे में सोचो। ऐसा जीना आसान नहीं है, मगर जो जीता है वो फ्रीडम में जीता है, क्योंकि उसको कोई कंसर्न नहीं है, वो अपना काम करता है, बाकी छोड़ दिया भगवान के हाथ में। कुछ भी हो उसको तकलीफ नहीं होती है, शांत से खुशी से जीता है, आनंद से जीता है। तो आज से समझिए, आप ये सोच लीजिए कि जो भी आप कर रहे हैं वो भगवान कर रहा है, इंक्लूडिंग साकार। तो आपने जो कैसा तो आप भगवान के एक मैनिफेस्टेशन है आप। तो जैसा आपने कहा कि भगवत गीता में लिखा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, और ये भी है कि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात् द्विजो उच्यते, वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणम्। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हम ये आज के समाज में, आज के समय में एक्सप्लेन करें? आज के समाज में इसको जरूर करना है, नहीं तो समाज और खराब हो जाएगा। ये नहीं कि ये नेगेटिव है, ये मुझे लगता है कि अब हम जो फेज में जा रहे हैं संसार में, वो एक गोल्डन एज का रिफ्लेक्शन है, आगे बढ़ने की रिफ्लेक्शन है। अगर आप इसमें हैंडल करेंगे तो आने वाला एज जो है वो गोल्डन एज आएगा। तो जो धर्म के बारे में जो इनकलकेट करने के लिए जो एडवाइस दिया गया है, उसको इनकलकेट करें और अपना काम करते रहें, तो धीरे धीरे हो जाएगा। और मैं तो एकदम फ्यूचर में बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे। कभी लोग कहते हैं कि क्या हो गया, मैंने कहा नहीं, टर्निंग पॉइंट है, मंथन होता ही है। जब मंथन हो रहा है, अब कलयुग में बहुत बड़ा मंथन हो रहा है, जब मंथन होता है तो पहले क्या आता है बाहर? विष। आज जो हम देख रहे हैं नेगेटिव, ये पूरा विष है। ये विष आके चला जाएगा, उसके बाद अमृत निकलेगा। मगर चर्निंग बंद नहीं करना है, चर्निंग करते रहना है, अमृत आएगा। और अमृत का डेफिनेशन क्या है? अमृत्य, मतलब ये समझ में आ जाएगा कि मेरा कोई मृत्यु नहीं है, मैं एटर्नली फ्री। तब तक तो काम करना पड़ेगा। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि टाइम कम है, एक ये जोक भी है और थोड़ा उसमें कुछ तथ्य भी है। मेरी जो माता बहन है वो कहती है कि सिर्फ ये पुरुष ही आध्यात्मिक गुरु क्यों, महिला ज्यादा क्यों नहीं? और मैं कहता हूं कि नारद भक्ति सूत्र में ऐसा कहा है कि व्रज गोपियां जैसे कोई भक्ति भाव की कोई थी नहीं, तो पुरुष भक्ति कम हमारी और सारे गुरु ये पुरुष है। ये जरा जो कि कुछ गड़बड़ है क्या, ये सही है? देखिए, आत्मा में जो है, आत्मा को सेक्स नहीं है, समझ लीजिए। आत्मा ना मेल है ना फीमेल है। अच्छा, ये सवाल तो बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों, यंगस्टर्स भी पूछते हैं कभी कभी कि हम उपनिषद में देख रहे हैं, वेद में देख रहे हैं, कोई लेडी ऋषि नहीं मिल रही। ऐसा नहीं, गलत है ये। क्योंकि उपनिषद में आप देखिए, आज मैं किसी को समझा रहा था कि गार्गी बहुत बड़ी ऋषि हैं, और इतनी बड़ी ऋषि हैं कि वो ये एक जगह में कह रही है कि जो मैं पूछ रही हूँ उसका उत्तर दो। किससे? यज्ञवल्क्य से। अगर उत्तर नहीं दोगे तो तेरा सर उड़ जाएगा। अब इतने पावरफुल ऋषि है कि नहीं। अब गोपीजन जो वृंदावन में थे, अब उनकी भक्ति से ऊपर कोई भक्ति हम कहीं नहीं देखे। अब कहा जाता है कि एक दिन वो तो द्वारका चले गए ना, अपने भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए। तो वहाँ सत्यभामा और दूसरी वाइफ कौन है,
रुक्मिणी। सत्यभामा और रुक्मिणी के साथ रहते हैं। तो रात को कभी कभी कृष्ण भगवान नींद में गोपियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो सत्यभामा रुक्मिणी को पूछ रही हैं, ये क्या है, हम तो इतना देखभाल करते हैं इनका, हमारे स्वामी का, ये फिर भी वृंदावन के गोपियों के बारे में क्या स्वप्न देखते हैं। तो सुबह में उन्होंने पूछा कि यह कैसे हो रहा है, हम ठीक नहीं कर रहे हैं क्या, हमारे से प्यार नहीं कर रहे, हम प्यार नहीं कर रहे हैं। बोला हाँ हाँ तुम लोग कर रहे हैं, मगर उसके बारे में भूल जाओ, मुझे बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तो बोले पेट में दर्द तो हकीम को बुलाओ। तो फिजिशियन आए, तो देखा वैद्य, तो बोले कि इसको कोई दवा नहीं मिल सकती है, ये बहुत बड़ा खराब स्टमक एक है। तब तक ऐसी जगह में नारद तो आ जाते हैं, नारद मुनि, वाह नारायण नारायण करके नीचे। भगवान कृष्ण ने उनको पास में बुलाया और कान में बोला कुछ, तो बोले हाँ ये पेट में दर्द जो है इसके लिए एक दवा है। बोले क्या है दवा? किसी के पैर की जो धूल है ना, उसको मुंह में डालने से ये ठीक हो जाएगी। अब ना नारद तैयार है, ना रुक्मिणी तैयार है कि सत्यभामा, भगवान के मुंह में कौन डालेगा अपने पैर की धूल। तो कृष्ण भगवान ने नारद को कहा कि सहा नहीं जा रहा है, तुम कहीं जाके ढूंढ के लेके आओ। तो वो वृंदावन गए। तो गोपी लोग सब आए और बोले आप कहाँ से आ रहे हो? द्वारका से आ रहे हो? बोले हाँ द्वारका। हाँ बस 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 उसके बारे में मत बोलिए, शुरू हमें भूल गया, छोड़िए। तो थोड़ा कुछ ड्रामा के बाद उन्होंने कहा कैसे है वो वहाँ? बोले ठीक है मगर बहुत पेट में दर्द है। बोला दवा नहीं मिला क्या? अरे दवा है मगर कोई दे नहीं सकता है। क्या है? भगवान के मुंह में पैर की धूल कौन डालेगा? कर्म इतने हो जाएंगे खराब कर्म, कोई नहीं डालेगा। तो इसलिए अभी भी पेट, हाँ अभी भी। बोले इधर आओ, हाथ में एक थैली लेके आओ। सब गोपी लोग पैर से धूल निकाला, अंदर डाला। बोले लेके जाओ, उनके मुंह में डालो, वो ठीक हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, उसमें क्या है। ये प्रेम, ये भक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि गोपियों का जो भक्ति था वो किसी के पास नहीं था। इतना गहरा भक्ति, क्या अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, सेल्फ नहीं था। हम भक्त के मालूम नहीं, लेकिन आप महावतार बाबा जी और महेंद्र बाबा जी के भक्त इतना तो जरूर मालूम है। यानी जो व्रज गोपिया की धूल थी चरणों की, वो आपकी धूल है चरणों की। तो मैंने तो चरण स्पर्श कर लिए, तो मेरा तो फायदा हो गया। जिन्होंने भी आपके चरण स्पर्श कर लिए वो तो उनका तो कल्याण हो ही गया। नहीं, ऐसा है कि जब मुझे कोई चरण स्पर्श करते हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं नहीं हूँ, महेश्वरनाथ बाबा जी, ये बाबा जी खड़े हुए हैं। मैं नहीं समझता हूँ मेरे चरण स्पर्श है। वो व्रज गोपिया भी वही बोलती है ना। वो भी पता नहीं। बस इसी बात पे मेरे ख्याल से हम समाप्ति चाहते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।